ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 191 पे हैं। बट मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी। 190 का जो द अर्थ स्टैंड्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में वो बोल रहे थे कि वो जो फर्स्ट ऊपर जो लिखा हुआ है, आई फील दैट इवन इफ आई गेन्ड अ प्रॉस्पेरस एंड एडवर्सरी फ्री किंगशिप ओवर दिस अर्थ, the mastery over the inherent subtle forces of life, still I would not get rid of attachment of the senses, and could not, without devastating sorrow, even think of relinquishing their pleasures. तो अगर हम एक आम उसमें पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि वो धरती के बारे में बात कर रहे हैं, धरती के पोजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट गुरुजी यहाँ पे एक साधक के लिए अर्थ का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग समझा रहे हैं, वो क्या है। ठीक है, कि जिसके लिए वो कह रहे हैं अर्जुन कि मैं क्या करूंगा अगर मेरे को इस धरती का साम्राज्य भी मिल जाता है, राइट। तो वो धरती कौन सी है? गुरु जी कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल भी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? देन श्री कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग, द अर्थ स्टैंड्स फॉर द पेरिशेबल बॉडी, its prosperity is health, well being, and happiness as a result of freedom from its basic threefold troubles. These three evils or inner rivals of the welfare of the bodily kingdom are as follows. First is impaired inner subtle life forces causing bodily ravages and disturbances in the form of colds and disorders of body heat, respiration, and pancreatic action, that is digestion. मतलब जो हमारे पंच प्राण है, जब उनमें उल्टा पुल्टा होता है, वो ठीक से नहीं चलते तभी बीमारियां होती हैं। तो ही सेइंग दैट प्राणा क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते। या प्राणा क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं, जो एयर एलिमेंट है, वो इतना ज्यादा चलता है कि वो प्राणा को डिस्टॉर्ट करता है। या फिर हम भौतिक जगत की बनाए हुए नियम से नहीं जीते ना, क्या करना चाहिए, तो इसलिए वो प्राणा हमारा बिगड़ जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन द बॉडी। सेकंड क्या हो सकता है? बैड कर्मा or the influences of past wrong actions. Unless these seeds of action lodged in the brain are roasted by the fire of wisdom, it is difficult to reap the desired fruits of newly initiated action. For example, if one has a karmic tendency toward physical weakness, carried over from a past life in which he disobeyed health laws and he strives for health in this life, he may not get enough result from his present actions to bring about a healthy condition, unless he also destroys the prenatal karmic seeds of ill health tendencies. तो मैं आप लोग को ये इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि खाली ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं, आज जैसे हम देखते हैं, कल भी बताया था कि हम देखते हैं किसी की लाइफ में कुछ कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव है, राइट, दे डोंट हैव टू वर्क मच हार्डर फॉर दैट, बट दे रीप द गुड रिजल्ट्स। फॉर अदर पीपल दे वर्क हार्डर लॉट बट स्टिल दे डोंट गेट रिजल्ट, दे गेट फेलियर्स। सो इस पैराग्राफ से हम वो भी समझ सकते हैं, राइट, कि अगर कोई हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, वो कितनी भी कोशिशें कर ले, तो वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है आयुर्वेदा में जाके, होम्योपैथी में जाके, ठीक है, और बहुत सारी चीजें छोड़ के, खाने की चीजें छोड़ के, राइट, एक डिसिप्लिन लेके। बट जरूरी तो नहीं है कि वो हेल्दी हो जाएगा, वो मेंटेन कर रहा है उसको। बट
The beauty of the spiritual path is that you have the liberty of destroying those seeds which has caused this program to operate into your body or into your physical realm, right? वो गुरुजी कह रहे हैं कि वो सीड्स है, वो प्रोग्राम्स हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो सीड्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। तो अभी तो जो हमको मिल रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है, तो जो बुरा है वो तो आप धीरे धीरे ध्यान से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। बट द ब्लेसेडनेस ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ इज that whatever you would have gone through in your future, that can be taken care of if you are doing the right effort today. Because you will not be doing the effort only on the physical level, पंच तत्व के लेवल पे नहीं करोगे, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल लेवल पे कर रहे हो, तो वो सीड्स ऐसा हो सकता है कि वो बर्न हो जाए। कोई गुरु ये नहीं कहता कि जो आपकी डेस्टिनी है वो फिक्स्ड है। दे ऑलवेज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग इट व्हेन यू फॉलो व्हाट योर गुरु इज आस्किंग यू टू डू, राइट? थर्ड क्या बोला गुरुजी ने? संस्कारस, संस्कारस ऑफ बॉडीली आइडेंटिफिकेशन एंड सेंस अटैचमेंट। क्योंकि हम जन्मों जन्मांतर बॉडी से आइडेंटिफाई करते आए हैं और सेंस से अटैच्ड होते आए हैं। Compelling inclinations of past habits of the delusion of bodily limitation and of evil tendencies of sense attachment that create insatiable desire which burn out the bodily instruments, destroy peace and give untold misery to the soul। तो हमारे पुराने अटैचमेंट्स, हमारी जो इविल टेंडेंसीज हैं, उसके कारण हम जो एक्शन करते हैं, उसके कारण बॉडी खुद ही और खराब होने लगती है, डिजीज्ड होने लगती है। Threefold deliverances from these bodily adversaries means freeing the body from disease, from susceptibility to the irritations of the universal opposites, heat and cold and so forth, and from the devastation of old age, conditioning the mind to hold to the consciousness of health and other perfect attributes of the soul, thus making the body feel an all accomplishing, ever growing vigor of mental youthfulness, and liberating the body from slavery to the sanskaras of body limitations and sense attachments, and from the consciousness of death by beholding the corporeal form as a dream of God, a shadow of the indwelling immortal self, the soul. When the body is purged of the threefold disturbances, it is spoken of as free from rivals or enemies. This desirable state is attained only by practicing the eightfold yoga, embodying the prescriptions and the proscriptions of self discipline, that is, posture, mastery of the life energy or the pranayama, mental interiorization, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन एंड एक्सटेसी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो बॉडी है, वो जो ये तीन कॉजेस बताए हैं जिससे वो खराब होती है, डिजीज्ड होती है, body can be saved from that through your spiritual progress. In even in the old age you can feel vibrant, you can be healthy, your body can overcome all kind of diseases and all the problems when how to do it now। ये तीन जो कॉजेज है उनको खत्म कैसे करें? तो उसमें गुरुजी ने बोला कि जो हम अष्टांग योगा हमने जो पहले ही पढ़ा था, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान तत् प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जब हम ये करते हैं, इससे लाइफ जीते हैं, तो धीरे 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 ये अपने आप से खत्म होने लगता है, जो थ्री कॉजेज है। थ्रू योगा the body becomes ripe with wisdom and spiritual power and invulnerable to physical maladies through the yogi's control over atomic vibrations acquired by contacting in meditation the cosmic vibration of Om, that is the source of all powers of life. This state is known as gaining spiritual prosperity on earth. This stanza depicts the depth of material attachment in which the devotee is sunk, even to the extent of being ready to abandon the efforts that would assure him a wisdom permeated, disease free body. Preferring sense instigated actions in seeking health and well being, he ignores the wisdom of acquiring the power to control the bodily atoms and life itself, a power by which man may understand the body to be a dream shadow of the ever perfect deathless soul। गुरुजी कह रहे हैं कि
ये स्टैंजा ये बता रहे कि एक डिवोटी के अंदर कितना फिर भी मटेरियल अटैचमेंट हो सकता है, मतलब माया इतनी स्ट्रांग है कि वो फिर से पुल डाउन कर सकती है हमको टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ सेंस अटैचमेंट। और उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि आई हैव द एबिलिटी और आई हैव द चांस ऑफ नोइंग द एवर ब्लिसफुल स्टेट, राइट। आई हैव द चांस ऑफ बिकमिंग द मास्टर ऑफ माई सेंसेस, बट माया इतनी प्रबल होती है हम भूल जाते हैं वो सब। In the mentally depraved state, the devotee inclines toward his love for sense pleasure to such a degree that he is willing to forego even the idea of attainment of divine bliss. When a good thing is abhorred and an evil thing is craved, the man possessing such thoughts is in dangerous state. He is quite likely to plunge into material indulgences, oblivious to all liberating aspirations. तो गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत डेंजरस स्टेट है जहाँ पे हम जो अच्छी चीजें हैं हम उनसे नफरत करने लगते हैं, और जो खराब चीजें हैं वो हमें अल्योर करती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। दैट्स अ वेरी डेंजरस स्टेट टू बी इन। सो यू बीइंग द साधक आज नाउ, इट्स अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बिगनर्स हो, ठीक है, अभी 4-5 महीने हो गए हमको इसमें। तो यू बीइंग द साधका यू शुड ऑलवेज टेक केयर कि व्हाट इज इट दैट इज एल्योरिंग यू टू मच, कि वहां पे बोलते हो चलो आज छोड़ देती हूँ, है ना। ऐसा मेरे साथ भी होता है, कोई मैं भी कोई महान नहीं हूँ, ठीक है है ना, लेकिन वो रजिस्टर कर लेते हैं कि भाई आगे से थोड़ा और ध्यान रखना, है ना। Unless this state is quickly removed by deeper meditation, the devotee is sure to fall from grace and to lose himself in delusion. अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब स्वामी जी लोग जो मैंने देखे हैं अपने इधर योगदा में, तो स्वामी जी लोग मोस्टली वो लोग हैं हु हैव कॉन्शियसली चोजन टू बी ऑन टू द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन। वो लोग के साथ ऐसा नहीं था कि उनको कोई दुख हुआ, उनको कोई प्रॉब्लम आई और वो सोचे कि लाइक जिंदगी क्या है एंड ऑल। वो मोस्टली अगर आप कभी देखोगे अपने योगदान में जितने भी स्वामी जी लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी पास है, डॉक्टर्स हैं, सो दे हैड द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। दे हैव कॉन्शियसली चोजन कि मुझे ये पाथ चूज करना है और मुझे रेनेंशिएट बनना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने मोस्टली स्पिरिचुअल पाथ पे वो लोग आते हुए देखे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है। हम लोग इतने जिद्दी हैं, जब तक हमें दुख ना मिले ना, दुख ना मिले, हम डिप्रेशन में नहीं आ जाए, हमारे हमको बार बार वो ब्लोज ना मिले हमारी ईगो को रिलेशनशिप से या हम फेलियर्स से, राइट, कुछ भी ऐसा, जब तक हमको लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, मैं इतनी खराब लाइफ नहीं जीना चाहती, लेट मी सी व्हाट इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उससे पहले लोग आते ही नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना। तो हम में से किसी की इतनी खराब स्टेट तो नहीं है अभी, तो है ना। तो इसलिए अभी से चूज कर लेना चाहिए, लेट्स नॉट बिकम दैट पर्सन की जो बिल्कुल ही हार जाए, थके जाए और जिंदगी उसको कंपेल करे। जो लोग रिजिड होते हैं ना, फिर उनको अगले जन्म में जिंदगी कंपेल करती है। ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा एक्सेप्ट गोइंग टुवर्ड्स गॉड। होता है ना ऐसा, क्यों टफ सिचुएशंस आती है लाइफ में, क्योंकि गॉड ये बता रहे होते हैं दैट यू आर नॉट सपोज टू एंजॉय लाइफ नाउ, यू जस्ट हैव टू गो टुवर्ड्स गॉड। ऐसा नेहा समझ पाएगी शायद। एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखते हैं ना कौन स्पिरिचुअल, जिसको स्पिरिचुअल, अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा तो लाइफ अच्छी है, नहीं तो खराब है, ऐसे ऑप्शंस देखते हैं ना हम। वो क्यों होता है, क्योंकि वो परमात्मा ने बोल दिया होता है कि अगर तुम इस जीवन में स्पिरिचुअल बनोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और अगर तुम मैटर की ओर जा रहे हो तो तुमको मैं कुछ सफलता नहीं दूंगा, तुमको मैं कुछ सुख नहीं दूंगा, क्योंकि तुमको काम नहीं आनी इस तरह, है ना। तो थोड़ा सा अभी तो अच्छी सिचुएशन में हो, अभी चूज कर लो तो गो टुवर्ड्स गॉड। वर्स 9, Sanjay said to Dhritarashtra, having thus addressed Rishikesha, Krishna, Gudakesha, Parantapa, Arjuna declared to Govinda, Krishna, I will not fight, then remained silent. अब संजय धृतराष्ट्र को बता रही है बात। This stanza, this stanza reveals a peculiar psychological state in which the devotee is sufficiently developed to behold spirit as the lord of the senses and is far enough advanced to be spoken of as a conqueror of ignorance and the tormentor of the sense enemies through the fire of self control, yet has not attained an unshakable determination to subdue the senses.
He remains mentally inactive, neither advancing spiritually nor going backward. All these experiences are revealed by introspection, Sanjaya, to the sense inclined, wisdom blind mind, Dhritarashtra. When the devotee becomes spiritually blind, the sense bent mind is delighted, expecting an easy recapture of the devotee from the soldiers of self control. But introspection also reveals to the prematurely rejoicing blind mind that the fall of the devotee may be only temporary. Introspective discrimination reminds the blind mind that though the devotee remains inactive at present, undecided as to whether or not he will meditate, yet he has already proven himself to be a potential conqueror of ignorance and a habitual scorcher of the senses by the fire of self control. In this stage, the devotee beholds the glory of the spirit as the sustainer of the body, the senses, and the cosmos. Yet, owing to the subconscious pull of bad habits, he is not fully awakened for action. The devotee realizes that he is a conqueror of ignorance and has the ability to destroy with self-control his sense inclinations. Yet, he feels pity for his once dear habits, which turned into enemies when he became spiritually inclined. Unable to decide and finding the pull between virtue and vice of equal strength, he remains without further efforts at meditating, inwardly saying, O God of the universe, I will not go through the pitiable task of this slaughter. तो ये हम सबके साथ होता है. वी मेडिटेशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वीक में आपने 4 दिन 5 दिन कर ली, अगर बिगनर हो, है ना. छठे दिन आपको लगेगा मुझे नहीं करनी, इच्छा नहीं हो रही है, टाइम नहीं है, इतना टाइम मेरा वहां वेस्ट हो गया. या फिर रो धो के अच्छा चलो 10 मिनट तो कर ही लेती हूँ, उसमें भी बस करा उठ गए, है ना. या फिर थोड़ा आप और एडवांस्ड हो तो आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप लगातार कर रहे हो, फिर अचानक से आप हफ्ता भर गायब, गॉड भी गायब, गुरु भी गायब, आपका मन नहीं करेगा करने का. So you should understand what is exactly happening with you at that time. आपका एक मेजर पार्ट है जो कह रहा है मुझे करना है. जब आप नहीं भी कर रहे हो एक पार्ट वो भी जब वो तब भी गिल्ट तो फील कर ही रहा है कि मैं ध्यान नहीं कर रही हूँ. अच्छा तो नहीं लग रहा ना कि मैं ध्यान नहीं कर रही हूँ, लेकिन कर नहीं रहे हैं क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जो मेरे ऊपर हावी हो रहा है. उसमें दो चीज समझो. वो जो हावी हो रहा है, वो जो मेंटल टेंडेंसीज है, दे आर ऑल connected with your lower chakras. First thing, because anything which is connected to the lower chakra, any thought takes me towards Maya, right? वो माया की तरफ पुल करता है. तो ये थॉट्स जो आपके आ रहे हैं वो आपके लोअर चक्र की कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं. सेकेंडली, दीज ये माइंड्स क्या है? हैव यू एवर थॉट कि आप लोग जब ध्यान करो करते हो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कभी एक साथ 10-15 आवाज आती है दिमाग के अंदर, आती है ना. एक थॉट किसी और चीज के बारे में चल रहा है, एक थॉट किसी और चीज के बारे में चल रहा है, एक थॉट कुछ नहीं तो एप्पल दिमाग में आ गया तो एप्पल के बारे में सोच रहा होता है ऐसे. एनी एनी रैंडम थॉट. वो माइंड्स कौन से हैं? वो आपकी पास्ट लाइफ्स के माइंड होते हैं फ्रेंड्स. ठीक है. एंड दे आर फ्लोटिंग इन टाइम एंड स्पेस. मेक सेंस? दे आर कनेक्टेड टू यू, दे आर इनटू द टाइम एंड उनको नहीं पता कि उनकी बॉडी है या नहीं है, बट क्योंकि वो स्टक है टाइम एंड स्पेस में, तो उनको ये लगता है कि थ्रू दिस बॉडी आई नीड टू सेशिएट माई सेल्फ. ठीक है. तो ऐसे में आपको अपने आप को बताना है, चाहे उसको अपना पास्ट लाइफ का कोई एस्पेक्ट समझो या फिर पास्ट लाइफ का संस्कार समझो. इट इज बेटर टू टॉक टू दैट पार्ट ऑफ यू, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू मेडिटेट और गुस्सा आ रहा है, जो भी हो रहा है, थकान हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, एक्स वाई जेड रीजन है, बट बैठ जाओ फिर भी ध्यान के लिए और अपने. हाँ तो वो आपकी पास्ट लाइफ के थॉट्स है जानवी. ठीक है. वो स्टक है, मतलब वो पास्ट लाइफ्स होती है हमारी जो अनडेड है, जिनको पता ही नहीं कि वो मर गए नहीं मर गए, दे आर फ्लोटिंग.
and they can be the floating thoughts of the other people also. But why they will come to you? Because you have resonances with them. आपकी रेजोनेंसेस है, तो आपको इसलिए प्रत्यक्ष में, कॉन्शियस स्टेट में तो आपने उन थॉट्स को खत्म करना ही है। लेकिन वो जो थॉट्स हैं जो आपको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द मेडिटेशन टॉक टू देम कॉन्शियसली, राइट? उनको एक आइडेंटिटी दे दो, उनको बोलो कि हाँ मुझे पता है तुमको ध्यान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं, ये बॉडी मेरी है, ये जीवन मेरा है, और जो सत्ता इसके अंदर है, वो जो आत्मा है, उस पे मेरा अधिकार है। So I will do that action which is right. I am not going to be driven by you, right? So consciously जब हम ये बोलते हैं, तो वो माइंड्स है उनका हमारे ऊपर होल्ड कम हो जाता है, फर्स्ट थिंग। Secondly, you also slowly will become aware that it is not necessary that whatever tendencies, indulgences are pulling you towards something, it is you. It is not necessary. राइट? इट इज यू का मतलब, आप आज के जो प्रत्यक्ष में, जिसका नाम कोमल है, जिसका नाम पारुल है, जिसका नाम जयश्री है, जिसका नाम नीहा है, वो तो अलग एंटिटी है ना, राइट? तो आप जब ये इसको सेपरेशन करना शुरू करो, सेपरेशन करोगे, तो तुम यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, यू विल नॉट बी द सर्वेंट टू योर संस्कारास, you will be mastering those thoughts by telling them, I am not going to be operated by you. And if it is too strong, then you can do the EFT. Even though I am feeling this, still I choose to love my, उन एनर्जीज का होल्ड हटाना है फ्रेंड्स अपने ऊपर से, बट ध्यान नहीं छोड़ना। ठीक है? ठीक है जानवी, समझ में आया? वर्स 10, O Bharata, Dhritarashtra, to him who was lamenting between the two armies, the lord of the senses, Krishna, as if smiling, spoke in the following way. The advanced devotee who has found himself in an uncompromisable position between the sense soldiers of the ego and the discriminative warriors of the soul, who is lamenting the necessity for renouncing sense habits, and who has therefore become indecisively inactive, surrendering himself passively to the infinite, beholds the spirit come to dispel the gloom of doubt with the gentle light of his smile and his voice of wisdom heard through intuition. Those devotees who, during the invasion of doubt, completely give themselves up to spirit in inner silence and submission are able to perceive the indescribable, all purifying light of God playing across the firmament of their inner perception. When the mind remains neutral while beholding the two opposing armies of self control and sense temptation, it feels sad and discouraged. But that devotee who offers absolute resignation to the divine will hears the voice of Spirit speak to him through the wondrously strange whispers of his intuition. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जब तुमको, when you are in a flux, you don't know what to do, then at that time, better to surrender to God, to that light within. Best is start chanting the Guru mantra, whatever. So don't be into that sad and discouraged state. Only devotees who have led a clean spiritual life, proper eating, right behavior, deep meditation, and have thus attained advancement are fortunate enough to behold the smile of spirit and to hear his voice of wisdom. Even though such a devotee is temporarily not advancing, if he surrenders completely to God and lifts his consciousness from the senses and focuses it at the Kutastha, that is the Krishna or the Christ center, he will hear the instructive etheric vibrations of spirit, the secret sounds of emancipating vibrations. In the elevated state of Krishna or the Christ consciousness, the devotee actually hears the voice of spirit vibrating into intelligible, instructive words in the etheric expansion of his mind. As one's consciousness whispers silent words of advice, so the spirit vibrates words of counsel to the yogi's mind.
This is why the Vedas, the wisdom scriptures, are spoken of as Shruti, that which have been heard. तो वेदास तो वो ऋषियों ने ऐसे ही लिखा है ना, उनको श्रुति हुई थी और लिखा है, तो वही श्रुति हमको भी हो सकती है. सो वी डोंट हैव टू बिकम सैड और डिप्रेस्ड, राइट? We have to just be into the surrender mode to God and we will get the wisdom if we are receptive enough. The whispers of mind are different from the whispers of conscience or the conscience, and different from both is the voice of spirit. The mental voice is nothing but the vibrations of an undecided sense mind. The voice of conscience is that of discrimination and inner wisdom. But the voice of God, from which prophecies come forth, is the presence of an infallible intuition. With Arjuna thus basking in the illuminating smile of spirit and attuned to the inner divine voice, the sublime spiritual discourse of Bhagwan Krishna to Arjuna, the Lord of the devotee, begins fully to unfold. The song of spirit that in the 700 verses of the Gita encompasses the essence of the ponderous four Vedas, the 108 Upanishads, and the six systems of Hindu philosophy, a universal message for the solace and emancipation of all mankind. So now starts the eternal transcendental nature of the soul. Verse 11. The blessed Lord said, Thou hast been lamenting for those not worth thy lamentations, yet thou dost utter words of love. The truly wise mourn neither for those who are living nor for those who have passed away. Your heart is shedding tears of blood for those whose death merits no grief. You justify your sorrow with arguments from the lore of ages. But the truly wise, endowed with celestial knowledge, do not allow their discernment to be besmirched with the foul delusion of viewing as reality the restlessness called life and the seemingly endless sleep in the gloom of grave called death. To speak like the wise and to behave like the ignorant, is it not contradictory? तो भगवान पूछ रहे हैं, तुम वाइज की तरह बोलना लेकिन एक इग्नोरेंट की तरह बिहेव करना, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? The devotee under the influence of delusion experiences the state in which he can utter words of wisdom even while he is acting like a simpleton. Yogi novices may speak as if they were calm with wisdom, while in reality they are motivated by restlessness. Between the words of such a person and what he is, there is an unbridged gulf. One ought not to be a hypocrite in anything. There should be a connection of equality between one's life and the expression of one's thoughts. So this is what I could understand through Guruji's lessons actually. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जब एक कोई नया व्यक्ति है, नया बंदा, नोवाइस योगी है, तो उसके वर्ड्स में आपको बहुत कुछ सुनने के लिए, वो मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये करा बोल सकता है, बट जरूरी नहीं होता कि उसकी लाइफ में उसका कॉन्ग्रुएंटली वो सब चीजें हो रही है, राइट? और गुरुजी ने लास्ट लाइन में क्या बोला? देयर शुड बी अ कनेक्शन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन वंस लाइफ एंड द एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट्स. हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे जीवन में उसकी धारणा भी होनी चाहिए, तभी फायदा है, तभी आपके वर्ड्स में वजन भी होगा, लोग आपको, आपकी बात को समझेंगे भी. बट the sad part of today's world is that these days people read the scriptures, they learn something and they think that they have reached a place. वो आप YouTube पे देख सकते हो बहुत, है ना? तो एक बार नेहा ने मुझसे पूछा था, आप YouTube पे इतने चैनल और क्यों नहीं डालती हो वीडियो एंड ऑल? क्योंकि आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट रेस. मुझे अपना स्टैंडर्ड पता है. आई गो विद द स्टैंडर्ड ऑफ माई गुरु. मैंने ये सीखा अपने गुरुदेव से कि जितना आपने जीवन में धारण किया है, जितना आपको आता है उतना बोलो, बाकी आप बोलो मेरे गुरु ने बोला है, क्योंकि मैं परिपक्व नहीं हूँ, राइट? क्योंकि जब हम परिपक्व नहीं होते और जब हम उस ज्ञान को किसी को देते हैं, फ्रेंड्स, वो एक शैलो ज्ञान होता है, वो रीच आउट नहीं करता.
व्यक्ति की आत्मा को, राइट। लेकिन जब हम ये, आप लोग को क्यों ये गीता, मैं थोड़ा कुछ कर रही हूँ, हम साथ में पढ़ ही तो रहे हैं ना। बट ये हम किसकी किताब पढ़ रहे हैं? हम परमहंस योगानंद की किताब पढ़ रहे हैं। ही इज एन अवतार, राइट। तो हम जब उनका ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इजंट इट रीचिंग आउट टू यू पीपल? आपकी आत्मा को, आपकी दिल को लग रहा है ना, आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं ना। So that is why we should be very much careful whom do we listen to. And I, as an individual who's on a spiritual path, how much shall I speak? What shall I speak about? Right? And whenever I speak, is it really the reality of my life? Because if you don't do that, I have seen people doing this, और मैंने, क्योंकि कई बार लोगों को वार्न भी करा है मैंने, लेकिन वो समझ नहीं आता है ना, देन दे लेटर ऑन दे फील द रिपरकशंस। नेहा को समझ में आएगा, जो बुद्ध होता है नेहा, बुद्ध खराब हो जाता है हमारा, इफ वी स्पीक दैट विच वी हैव नॉट कंप्लीटली, हमने धारण नहीं किया है जीवन में, लेकिन हम दूसरों को समझा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखे, अपने आसपास के जीवन में भी देखे। तो क्या होता है, धीरे 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 करके उनका बुद्ध खराब हो जाता है। और जब बुद्ध खराब होता है, तो वो जो तकलीफ है वो अलग है। देन द पर्सन रियलाइजेस दैट थ्रू आउट द लाइफ व्हाट आई वाज डूइंग। And since you are listening to me and we are reading this Gita, so this is my advice to you. Always be humble, friends. Don't try to portray or show that you know something, right? और आपने जितना, जैसे कोमल है फॉर एग्जाम्पल, कोमल बोले कि भाई मैंने गीता में पढ़ के ये सीखा, किसी को बता रही है अगर, तो यही बोलो कि मैंने गीता पढ़ती हूँ, मैंने गीता में पढ़ के ये सीखा। जरूरी तो नहीं है कि तुम धारण कर चुकी होंगी लाइफ में, है ना, क्योंकि जो धारण कर चुका होता है वो अथॉरिटी से बोल सकता है। गुरुजी अथॉरिटी से बोलते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा करके, है ना, ये तो ये तुम्हें ये करना है। हम लोग को हम्बलनेस से बताना चाहिए कि आप, अगर मैंने ये पढ़ा है, मेरे गुरु ने बताया है, आप ऐसा करेंगे तो आप, उससे हम हम्बल रहेंगे, हमारे अंदर एरोगेंस नहीं आएगी, और हम अपने कर्म नहीं बिगाड़ते। ठीक है। A devotee who is willing to relinquish the high joys of the soul kingdom rather than destroy the beloved sense enemies may assume an affectation of a man of wisdom and renunciation. फिर से पढ़ती हूँ, a devotee who is willing to relinquish the high joys of the soul kingdom rather than destroy the beloved sense enemies may assume an affectation of a man of wisdom and renunciation. His state is one rather of dejection and cold feet. Mental weakness is never wisdom, but a sign of deep subconscious attachment to the ego and its delusive pleasures. He who cannot stand firm in righteous behavior before a test of the Almighty loses the right to speak as a wise man. जो मैं आपको देखो अभी बोल ही रही थी, गुरुजी ने भी बोल दी वही बात, है ना। If I cannot stand that test, it is better not to tell it to the other people, right? He who cannot stand firm in righteous behavior before a test of the Almighty loses the right to speak as a wise man. So आज अगर प्रेमानंद महाराज जी हैं, he has the whole right to tell कि प्रारब्धा होता है और प्रारब्ध को सहना पड़ता है, तुम राधा नाम जपो, तो वो सब कुछ बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो जिस स्टेट में है, वो वहां पे भी बहुत अच्छी स्टेट में है, बहुत अच्छे मेंटल लेवल पे है वो, तो ही इज अ वाइज मैन हु कैन स्पीक। If the person cannot stand the test of time, it is better we should not. And what of the many people in the world who, while speaking words of wisdom, are sunk in the unbecoming misery and worries of their own making? Right? For the merest, for the merest trifle, if they so much as miss breakfast, lunch, or dinner, their calmness is stressed. The test of man's wisdom is his equanimity. तो हमारे विजडम का टेस्ट क्या होगा कि जब हम समता में रह सकें। Little stones that are pelted into the lake of consciousness should not throw the whole lake into commotion. The moral here is that one must relinquish the mental state of playing the roles of Jekyll and Hyde
of talking like the wise and acting like the ignorant. This duality must be avoided by acting wisely as well as speaking like the wise. The Illuminati devotee synchronizes his actions with his utterances and follows the good advice he may often give to others. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, हमें यह याद रखना चाहिए. To forsake the ignorant double life, the devotee should not be stirred by the restless changes of life, nor fearful of the momentary calmness of so called death, that is, suspension of physical activity. This is what is meant by the wise mourning neither for the living nor the dead. The wise do not indulge in grief for things that are inevitably changeable and evanescent. Those who always weep and complain, those who always weep and complain that life is filled with bitter things, reveal the narrowness of their minds. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो श्री कृष्ण जी ने क्या बोला कि जो एक वाइज मैन होता है, जो लोग मर रहे हैं, राइट, वो उसके लिए भी नहीं रोता है. दो ना तो जो जी रहे हैं वो उनके लिए रोता है, और जो इसको छोड़ के चले गए जगत को उसके लिए भी नहीं रोता है. एक जो वाइज व्यक्ति होता है, उस कंटेक्स्ट में गुरुजी यहाँ पे ये बोल रहे हैं, this is what is meant by the wise mourning, neither for the living nor for the dead. The wise do not indulge in grief for things. जब जब वाइज कौन है? जिसको ये समझ में आ गया कि ये जीवन क्षणभंगुर है और चेंजेबल है, उसे पता है. तो जब अगर हम ऐसे वाइज बन जाते हैं, तो हमको जो चीजें जिंदगी में बदल रही हैं या जो परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, हम भी बूढ़े होंगे, हमारे शरीर में भी कुछ हो सकता है, तो अगर हम वाइज है तो हम उसमें स्थिर रहेंगे. अगर हम स्थिर नहीं है तो देन वी आर नॉट वाइज, राइट. फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं, दोज हु ऑलवेज वीप, जो हमेशा रोते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं, किस, दैट की लाइफ लाइफ में बहुत कड़वे एक्सपीरियंसेस है, दैट लाइफ इज फिल्ड विद बिटर थिंग्स, रिवील द नैरोनेस. तो ये हमारे माइंड की नैरोनेस होती है फ्रेंड्स, जब हम हमेशा लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में जब हम कंप्लेन करते हैं. सो प्लीज आप ये गुरुजी का वर्ड याद रखना, इट इज द नैरोनेस ऑफ आवर माइंड. गुरुजी इज सेइंग इट सो ब्लंटली. Why narrow? Because we become so selfish. मैं मुझे यही लगता है, मैं, मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरा दर्द, मेरा पैसा, सबके लिए इतना ही. इट्स सो नैरो पीपल आर, राइट. So because we will be so narrow, if our thought process is so narrow, that is why we will crib about everything in our life. We will not see the bigger picture. We will not like to see why God has done this to me, why God has not given me the abundance in this aspect of life or that aspect of life. We should, if we are wise, we will question ourselves that do I really need that abundance? या मुझे जो नहीं मिला है जीवन में, उसकी उसकी जगह परमात्मा मुझे क्या देना चाह रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? शायद मेरे अंदर बहुत ग्रीड बढ़ जाता, शायद मेरे अंदर बहुत अहंकार बढ़ जाता, इसलिए परमात्मा ने मुझे वो दिया ही नहीं जो मैं चाहती थी लाइफ में, राइट. So when we are questioning ourselves that way, we are becoming wise. And when we are only cribbing, मैंने, मुझे लोगों ने धोखा दे दिया, मेरा पैसा ले लिया, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, we are narrow, we are not wise. In God's consciousness, all worldly things are trifles, but they are not eternal. Because they are not eternal, the distressful changes in life and death seem real because of man's sense of possession. My body. मैं अपने गुरुजी की बातें बोलती हूँ, मुझे लगता है गुरुजी भी ये बोल रहे हैं, माय बॉडी, माय फैमिली, माय एक्वायरमेंट्स, सबका यही होता है ना. दिस इज गॉड्स वर्ल्ड. डेथ रिमाइंड्स अस दैट नथिंग बिलोंग्स टू अस except what we are as souls. To be identified with the body and its surroundings is to meet time and again with the unexpected, the frightful changes that bend one down in unwilling submission. The dance of life and the dance macabre must be unchangingly, immovably
unswervingly perceived from the safe anchorage of soul consciousness। मतलब जो ये माया का जो ये नृत्य चल रहा है, उसको हम एक सोल परसेप्शन से देखना चाहिए, ना कि ह्यूमन परसेप्शन से। The unsettled devotee only talks like one immovably anchored in spirit. But those resolute devotees who deeply practice the technique of yoga concentration become riveted to the supreme unchangeable state in spirit. They master the restlessness that is synonymous with mortal life and experience consciously the complete calmness or silence accompanying freedom from identification with the body. When such a devotee reaches this immutable state of perfection, he witnesses all the changes of life and death without being moved by them. Identification with the waves of changes leads to misery. So, identification with the waves of changes leads to misery. For to live and find pleasure in the changeable is to be separated from the eternal. तो जब तक हम चेंज जो चेंजिंग है उससे हम अपना आइडेंटिफिकेशन रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में दुख है। और काफी समय पहले हो गया होगा, 1 महीना पहले हमने पढ़ा था कि जब तक हम ईगो स्टेट में हैं, तो ईगो स्टेट चेंजेबल से आइडेंटिफाई करती है अपने आप को, इसलिए हम कहते हैं कि ये जगत चेंजेबल है ना, ये क्षणभंगुर है, बदलता रहता है। लेकिन जो एक योगी है उसका पथ कहाँ लेके जा रहा है उसको, कि जब हम सोल स्टेट में पहुंच जाएंगे, सोल तो ऑलवेज अनचेंजेबल है। सोल को तो ना कोई काट सकता ना भिगा सकता, सोल तो सोल है, स्पार्क ऑफ गॉड है, और उस वो यहाँ पर है। So the more we meditate and the more through the aina of our intuition, the mirror of intuition, we see the reflection of soul, the more we will be able to see that we are able to identify with that which is unchangeable. तो जो योगी होते हैं उनका पूरा कनेक्शन स्थापित हो जाता है अपनी आत्मा से, परमात्मा से। उस इसलिए उनको यहाँ ये जो जगत है वो वेव्स की तरह लगता है, कि वो तो वेव्स उठती है जाती है, उठती है जाती है। दे डोंट आइडेंटिफाई, दे डोंट से कि ये वर्ड क्षण भंगुर है या चेंजेबल है। The wise, therefore, are not tossed with the ups and downs of the waves of happiness and misery. They dive deep into the spirit ocean of bliss, avoiding the storms of delusion, the waves of change that rage on the surface of human consciousness. तो उनको ये एक वेव की तरह लगता है योगी को। The state of constant calmness, that is, neutralization of restless thoughts, is attained by the continuous practice of meditation and by keeping the attention fixed at the point between the eyebrows. In this state of calmness, man witnesses the thoughts and emotions and their workings without being disturbed at all, reflecting in his consciousness only the unchangeable image of spirit. तो जब आप डीपर ध्यानी हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि तब थॉट्स खत्म हो जाएंगे। आपके जो थॉट्स है, इमोशंस है, उसको आप सिर्फ उसके दृष्टा बन जाओगे। बिकॉज यू कैन नॉट एंड द थॉट्स एंड द इमोशंस और द प्रोग्राम्स, जिसको हम पास्ट लाइफ जनरल चाइल्ड बोलते हैं, हम उन्हें खत्म। हमको एक स्थिति पे उस पे आना है कि हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई हो कि हम उससे ऊपर उठ जाए। समझ रहे हो? ये सब कभी खत्म नहीं होगा। ये आपके अंदर प्रोग्राम्स ही पुट किए जा सकते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ ये थी, आपका इनर चाइल्ड, चलो इनर चाइल्ड को एनीथिंग कैन बी पुट इनटू योर प्रोग्राम सो दैट यू लर्न अ लेसन, राइट। बट नियति क्या है? नियति ये है कि हम इस वो जो ग्रॉसर वाइब्रेशंस है, कोई भी पास्ट लाइफ है आपकी, राइट, कोई भी आपका पूर्व जन्म का, वो मेमोरी कहाँ की है? पंचतत्व की है ना, राइट। आप जिस दिन इस कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओगे कि मैं पंचतत्व से मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, मेरी बॉडी खुद ही वाइब्रेट कर रही है, मेरे चक्रास वाइब्रेट कर रहे हैं, देन नन ऑफ द पास्ट लाइफ इज गोइंग टू अफेक्ट यू, नन ऑफ द संस्कार इज गोइंग टू अफेक्ट यू, राइट। तो हमको उस स्टेट पे आना है। इसलिए जब अपने थॉट्स और इमोशंस दिखते हैं तो उसको विटनेस जान भी, जब भी कोई थॉट बहुत टफ लगता है, उसको एक विटनेस, दृष्टा की तरह देखो कि अच्छा कोई है जो मेरे दिमाग में बोल रहा है। समझ रहे हो? और इसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, इसको देखो बस। योगी ये करता है।
आप लोग को एक, अगर मुझे वो वीडियो मिला तो मैं बताऊंगी। एक जी टीवी पे एक बुद्धा सीरियल आता था बहुत पहले, अगर पता नहीं आप लोग ने देखा कि नहीं, है ना। उसमें जब बुद्धा को जब एनलाइटनमेंट हुआ ना, तो बहुत अच्छा सीन दिखाया हुआ है कि बुद्धा बैठे हुए हैं और उनके आसपास बहुत सारी लाइट लाइट ऐसा कुछ है। और जितने भी जो विकार है उनके अंदर, उनको कैसे दिखाया गया, राक्षस के रूप में और डरावने भूतों के रूप में वो डरा रहे हैं बुद्धा को। बट बुद्ध क्योंकि स्थित प्रज्ञ हो गए, वो सिर्फ उसको देख रहे हैं, उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया। एंड द फैक्ट दैट ही डिडंट रिएक्ट, तो वो रेजोनेंसेस खत्म है। तो वो जो खतरनाक डरावनी चीजें थी, वो कुछ देर तक तो रही, फिर वो गायब हो गई। समझ रहे हो आप, एक योगी की स्टेट। जब हमारी रेजोनेंसेस ही खत्म हो जाएंगी ना, तो हमें किसी प्रोग्राम से घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रोग्राम ही तो है हमारे अंदर के, है ना। गिव मी अ मोमेंट फ्रेंड्स। ओके जी। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ योगी एंड अ नॉर्मल पर्सन। योगी का सिर्फ एक क्वेस्ट है, टू रेज योर वाइब्रेशंस। The more you keep raising your vibration by the guru given meditation, through the mantra chanting, and also by changing your thought process. For example, से आपके डेटाबेस में 100 थॉट्स है, ठीक है। और हम कहते हैं उसमें से 90 थॉट्स वो है जिसमें आप नेगेटिव सोचते हो। तो आपकी वाइब्रेशन कैसी है, हाई है कि लो है। लो है ना, राइट। लो वाइब्रेशंस जब होती है तो कौन से चक्र पे रेजोनेट करते हैं हम, लोअर चक्रस पे। लोअर चक्रस हमें किस ओर पुल करते हैं, माया की तरफ। माया क्या है, डेल्यूजन। सो अगर आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी, आपने अपने गुरु पे, डीटी पे हमेशा अपना ध्यान रखा, आपने कॉन्शियसली ये देखा कि मैं क्या थॉट्स सोचती हूँ, और आप अपने थॉट्स बदलने शुरू कर दो। थॉट्स कहाँ से बदल रहे हैं आपके अब, आप जब गीता पढ़ रहे हो आपके थॉट्स बदल रहे हैं कि नहीं। तो वो जो 100 थॉट्स थे, उसमें से वो जो 80 नेगेटिव थॉट्स थे, से फॉर नाउ अभी तक 20 वो धूमिल हो गए होंगे, क्योंकि अब वो सेंस नहीं बनाते। पहले हम जिस चीज को, नेगेटिव चीज को जो हम सोचते थे कि ये तो ठीक ही है सोचना, गीता पढ़ने के बाद वो चेंज हो गया ना, कन्वर्ट हो गया ना वो थॉट। तो जितना आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आती रहेगी, ज्ञान आता रहेगा, विजडम आता रहेगा, जितना आपके रिस्पॉन्स, आपके जो रिएक्शन से रिस्पॉन्स बनेंगे, आप ज्यादा पेशेंस से काम करते हैं, आप शांत रहते हैं, आप काम रहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि चलो मैंने बहुत, मैं जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने कर ली। गॉड को अगर मुझे इसी परिस्थिति में रखना है तो गॉड एक्सेप्टेड, गुरुजी एक्सेप्टेड। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस तकलीफ में रहना है, आपको ज्यादा पता है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट जितनी कर सकती थी मैं कर रही हूँ।
शांति शांति में रहोगे, नेगेटिव थॉट तो नहीं है ये, सरेंडर। तो जितना अपना थॉट्स चेंज करते रहोगे, उसमें पॉजिटिविटी विजडम लाते रहोगे, जितने अपने फिजिकल एक्शंस चेंज करते रहोगे, द मोर टाइम यू गिव फॉर योर योगा, फॉर योर मेडिटेशन, you will be rising your frequency. So the more you rise your frequency, you yourself will be, it's like a churning, separate हो जाओगे अपनी नेगेटिविटी से। तो जो आपके पूर्व संस्कार थे, आप अपने आप से ही उस मैट्रिक्स से बाहर आ जाओगे। यू डोंट नीड टू फाइट दैट मैट्रिक्स देन एनी मोर। मेक सेंस? ठीक है, तो आप क्योंकि योगी हो, आपको इस लेवल पे सोचिए। Those who look at the surface of the sea must behold the birth and death of the waves, but those who seek the depths of the ocean behold one indivisible mass of water. तो गुरुजी भी यही कह रहे हैं, जो सी के सरफेस पे दिखता है वो क्या देख रहा है? जन्म और मृत्यु, वेव्स का। लेकिन जो डीप चला जाता है वो क्या देखता है? इट्स अ होल मास ऑफ वाटर, इट इज नथिंग, राइट? Similarly, those who acknowledge life and death are tossed by sorrow, while those who live in the illimitable superconscious behold and feel the one ineffable bliss. The contrasting experiences of dreamland are tricks of one consciousness. During the state of sense conscious dream, a man beholds its sorrowful and delightful changes with one part of his subconscious mind. I again read it. During the state of the sense conscious dream, a man beholds its sorrowful and delightful changes with one part of his subconscious mind. With another part, he beholds himself as the dreamer, witnessing the dream. Similarly, the wise man in his inner self perceives the one undiluted spirit as a dreamer of this cosmic dream, apart from the excitement of the dream cosmos. In his outer consciousness, he learns to witness the awesomeness of death and all the sad and joyous experiences of life as nothing but contrary events in God's cosmic dreamland. तो जैसे एक ड्रीमर को पता होता है उठने के बाद कि ये ड्रीम है, ऐसे ही हमको भी ये रियलाइज करना चाहिए कि दिस लाइफ इज ऑल्सो अ ड्रीम हैपनिंग। Attainment of oneness with God in cosmic consciousness bestows the ultimate perception in which all the differences of dream life melt into one everlasting joy. Forget the past, for it is gone from your domain. Forget the future, for it is beyond your reach. Control the present. Live supremely well now. It will whitewash the dark past and compel the future to be bright. This is the way of the wise. तो मैं ये चाहूंगी, स्पेशली मैं जयश्री को बोल रही हूँ। जयश्री, ये जो तुमने बुक अभी बुक नहीं खरीदी ना जयश्री? ठीक है, तो जो मैं एक फिर से पढ़ रही हूँ, मैं आई एम रीडिंग आउट फ्यू लाइंस। यू मेक नोट, जस्ट सटल छोटे नोट्स बना लो। आई वांट यू टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ठीक है? Forget the past, for it is gone from your domain. Forget the future, for it is beyond your reach. Control the present. Live supremely well now. It will whitewash the dark past and compel the future to be bright. This is the way of the wise. गुरुजी कह रहे हैं पास्ट को भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हारे डोमेन से गया, ठीक है? फ्यूचर को भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हारी रीच से बाहर है, उसको नहीं पकड़ सकते कभी। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या सोचती हूँ, क्या एक्शन करती हूँ, क्या फीलिंग, व्हाट डू आई इवन फील, आई कैन इवन कंट्रोल दैट, राइट? लिव सुप्रीमली वेल नाउ। इस मोमेंट में लिव द इन द बेस्ट कॉन्शियसनेस। उससे होगा क्या? क्यों बोल रहे गुरु जी? उससे क्या होगा? जो तुम्हारा डार्क पास्ट है वो व्हाइट वॉश हो जाएगा। अपने सॉरोज जो हम लेके बैठे हुए हैं, राइट, अपने फियर्स जो भी हम कुछ लेके बैठे, बैकलॉग है, यूजलेस बैकलॉग है, ठीक है? मैं बेचारी वाला बैकलॉग है, ठीक है? जहां पे मेरे साथ अच्छा हुआ है वो तो हम याद रखते ही नहीं।
वो तो होना ही है अच्छा हमारे साथ, है ना। तो मैं बेचारी वाला बैकलॉग का जो धूल है वो सब अपने आप से चला जाएगा जब तुम जितना प्रेजेंट में रहोगे, जितना नाम जप करते हो, जितना मंत्र प्रेजेंट में रहते रह के करते हो, और अपने आप से जो आपका भविष्य है वो ब्राइट हो जाएगा। क्योंकि आज आप अपने भविष्य की सीड आज बो रहे हो। आज अगर आप रो रहे हो, इफ यू आर इन पेन एंड इवन इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द पास्ट, यू आर ऑलरेडी सोइंग द सीड्स ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस फॉर योर फ्यूचर। इट इज एज सिंपल, राइट जयश्री। पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ, हम अगर आज भी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो तुम आज वही बीज बो रही हो। जो बीज बोगी फ्यूचर में यही एक्सपीरियंस करोगी फिर से। डू यू वांट दैट? No, Priyanka, I left it long back. That day you told, no, I'm evolving every day. It's coming out very nice now. यही याद रखना है। ऐसे ही कोई योगी के ऊपर सींग नहीं उग जाते या कोई कमल के फूल पे नहीं बैठते। है ना। नॉर्मल योगी तो होते हैं जो एडवांसमेंट जिनका हो जाता है स्पिरिचुअली। तो मैं आई एम सीइंग, सो मतलब जो मेरे साथ काफी समय से लोग हैं, 10 साल हो गए, आई एम सीइंग देम चेंजिंग। जयश्री को मैं कितना चेंज होते हुए देख रही हूँ, अश्विनी जो है अब दूसरे ग्रुप में, Lot, सब। Priyanka. A lot. I'm facing the same person with a confidently now. And I am not what you are telling. I'm not resonating with them or not reacting with them. Whatever my job, I'll do that and I'll come back. That's the thing only. वेरी It's being very happy, confident also. वेरी गुड, यही तो फ्रीडम है ना। Yeah, इफ यू, really. right, if your Yes. spirituality, your spiritual fundas, they are not giving you freedom to be happy, they are useless. Yes. Happiness is the true freedom that we have. 10 मिनट And और when you चलेगा। start thinking, what is my strong points? How I've evolved in that phases and all यस, that coming now when I am free out of this kind of things, sorrows and all things. हम सबके अंदर स्ट्रेंथ है वो, बस वो धूल मिट्टी हटानी है जो हमने ऊपर विक्टिमहुड रख लिया होता है ना, कंप्लेंट का रख लिया होता है कि कंप्लेंट करना है, विक्टिमहुड करना है, फिर वो जितना वो धूल हटाते रहते हैं, तो डायमंड इज ऑलरेडी विद इन। वी डोंट नीड टू क्रिएट अ डायमंड, नो। वो ही शाइन फर्क करता है हर एक योगी के अंदर। वेरी गुड। चलो वर्स 12 पढ़ते हैं, पूरा कर लेंगे, छोटा सा ही है, एक पेज है। It is not that I have never before been incarnated, nor thou, nor these other royal ones, and never in all futurity shall any one of us not exist। वो कह रहे हैं श्री कृष्णा, ऐसा तो नहीं है कि ये पहले नहीं मरे हैं या पहले जिंदा नहीं हुए हैं, फ्यूचर में भी होंगे ये सब लोग जिनके लिए हम रो रहे हैं। वो पहले भी थे, आगे भी होंगे, हम भी पहले भी थे, आगे भी होंगे। तो ये गुरुजी ने फॉर श्योर, ये गुरुजी की ही कोई पोएम होगी, इसको पढ़ते हैं। I have bloomed before in the garden of life, even as now. You and all these royal ones here once more, blossomed fragrantly in lives long gone. All barren trees of future lives we may choose to adorn anew with birds of our reincarnated souls. Erstwhile, did we abide in formless form, in spirit's everlastingness, and thither do we wend again. In the transient realm of time and space, there is constant change or cessation in form and expression, but the essence within these changes endures. Everlasting is the soul of man, the true self, and the soul of the universe, Kutastha Chaitanya, the Krishna or the Christ consciousness. The thou and I expressions of spirit. Permanent also are the principles of nature, the spirit essentials of being or manifestation, these other royal ones. In some other form or another, all that is and has been shall ever be. A mortal has a consciousness of duality, which seemingly separates the present from both the past and the future। तो प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों पास्ट फ्यूचर में जाते हैं? बिकॉज वी लिव इन द डुअलिटी, राइट। प्रेजेंट में रहेंगे तो वी आर कमिंग आउट ऑफ द डुअलिटी।
through the operation of the law of relativity or duality that is structurally inherent in phenomenal creation, a mortal man in a particular body is convinced that he is living only now, as essentially distinguished from a life either in the past or in the future. He is circumscribed by his experience that he and all his contemporaries are living only now. क्योंकि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बिलीव करते हैं, जबकि जो टाइम है, टाइम इज ऑल्सो ओनली अ फैकल्टी ऑफ अर्थ। जब तक हम धरती पे है तभी तक हमको टाइम फैक्टर दिखता है, धरती से निकलने के बाद टाइम फैक्टर नहीं होता। That is duality, and because we perceive ourselves as the body, we see it growing and decaying, we consider the time. So in this dual word we say past and future, and because of this we think that I am limited, my body is limited, past में भी नहीं थी, future में भी नहीं होगी आगे, right? So that is why हम अपने साथ के जो लोग होते हैं हम उनको भी ऐसे देखते हैं, क्योंकि हम बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, and that is the main cause of our sorrow, because we don't identify them as the eternal soul. We don't identify them as the eternal soul because we have not yet been able to identify ourselves as the eternal soul, right? हम अभी भी अपने आप को इस बॉडी से ही कनेक्ट करते हैं. The truth is that man lives in an eternal now. The emancipated devotee rightly realizes the eternal now through his omnipresent God consciousness. The mortal man experiences the eternal now through a punctuated series of lives whose settings alternately are the physical world and the astral world. एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, यही चलता रहता है. Not only has man existed in some form from an indeterminate past, but so long as he is ignorantly identified with his body, either the gross physical body or the subtle astral body, he will continue throughout an indefinite future to inhabit fresh bodies. And here I will like to tell you, so जो हम अपने पितृ की बात करते हैं, they are into their astral bodies. Those astral bodies are looking to be born elsewhere in the physical body, right? Reincarnation signifies not only a change of residence by the soul from one body to another body, but also a change in the composite expression of the ego from one state of consciousness to another state of consciousness within one lifetime. A man of 50 years, for instance, might introspect and say to himself and to his present consciousness, that is, you and I, and to other noble thoughts, the royal ones, that he had existed before in the states of childhood, young manhood, maturity, and so forth, and that if his body lives for a few more decades, he will continue to exist in other states in the future. In this sense, one can live many lives in one lifespan, simultaneously conscious of all the different lives or habits of life, encompassed by that one incarnation, with no imposition of the forgetfulness of intervening death. The soul, or Krishna, the perceptor of Arjuna, possessing cosmic consciousness, the ever awake consciousness, uninterrupted by death, could perceive all the states of its series of reincarnations as they twinkled in the firmament of the eternal now consciousness. तो गुरुजी कह रहे कि जैसे मान लो एक 50 साल का व्यक्ति है, तो वो अपनी लाइफ को रिव्यू कर सकता है कि भाई मैं 10 साल में ऐसा था, 20 साल में ऐसा था, और थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी परसीव कर सकता है कि 60s में मैं ये करूंगा, 70s में मैं ये करूंगा, 80s में मैं ये करूंगा. तो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वेयर यू आर एबल टू सी द पास्ट एज वेल एज यू आर एबल टू परसीव द फ्यूचर. इन द सेम वे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो कृष्ण है, कृष्ण क्योंकि एवर अवेक हैं, तो राइट ही कैन सी द फ्यूचर एंड द पास्ट, all the past lives and all the future lives at once, right? And he talks from that state where he is able to see everything. Krishna therefore points out to Arjuna
that all mortals who appear now to be separate individuals, one's self and one's contemporaries, are mere cause and effect expression in bodily form of desires carried over by the ego from the past, that is, the previous lives, and that all new desires engendered now by the ego would be required to find expression through new bodies in the future. तो पूर्व में जो हम अपने डिजायर्स करके आए थे उसके कारण हमारी आज की बॉडी है। आज की बॉडी में हम जो भी डिजायर्स करते हैं, हम जो भी अपनी एस्पिरेशंस रखते हैं, उसके लिए हमको न्यू बॉडी मिलेगी। जो जो आपके ये खत्म नहीं हुए ना डिजायर, या तो कर लो, बस में कर दो, है ना। नहीं तो जो जो डिजायर्स खत्म नहीं हुआ है उसके लिए न्यू बॉडी ऑलरेडी फ्यूचर में रेडी है। सो व्हाट डू यू वांट, यू कैन चूज टुडे। Krishna, the spirit, asks the devotee to rise above the law of causation and mortal desires. तो कृष्णा कहते हैं ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मॉर्टल डिजायर से ऊपर उठो। क्यों? It changed the man to a series of inherently painful incarnations and to become established instead in the eternal freedom of his immortal soul. तो मेरा आप लोग से आज एक प्रश्न है, अभी भी दे सकते हो उत्तर, नहीं तो बाद में देना। ये जो जीवन है आपका, अब तो जो गया तो गया, है ना। अभी जो जीवन है आपका, उसमें व्हाई डू यू वांट टू लिव? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर यू टू लिव? भगवान को जानने के लिए, गॉड को जानने के लिए। और जो हम हमारे कर्मास बाकी है सबके लिए करना, जो भी ड्यूटीज हमारी बाकी है वो हम पूरी कर रहे हैं। वेरी गुड। To serve others. To serve others, so that why would you want to serve others, Parul? क्योंकि मैं तो यही करती आ रही हूँ, किसी न किसी का कुछ, मम्मी का, पापा का, जो भी है सबका। हाँ, मुझे ऐसे ही बोला गया कि तुम्हारा काम ही है सब करना, सबको हेल्प। व्हाट आई रियलाइज या टू सर्व अदर, इसलिए से आया, जब आपने पूछा तो आ गया। हाँ, तो अभी और सोचना कि अगर लोगों को सर्व भी कर रही हो तो वो तुम्हें किस चेतना की ओर लेके, पहले किस चेतना से कर रही थी और अब किस चेतना से कर रही हो, और सर्व करके किस चेतना को प्राप्त करना चाहती हो। सोचना आराम से, बाद में कल कल परसों में बताना, है ना। गुड गर्ल, बहुत ऑनेस्ट हो तुम। हाँ जी नेहा। मैं तो ट्रू हैप्पीनेस फील करना चाहती हूँ। तो अभी समझ में जो आ रहा है वो हम्म अभी समझ में आ रहा है। हम्म हाँ मिलेगी। हम्म, पता है मुझे, मेरी साधना में ही मिलेगी वो। और वो जो टाइम मैं बाकी सब चीजों को इम्पोर्टेंस दे रही थी कि मुझे अपनी ड्यूटीज करनी ही करनी है, बट मेरी ड्यूटी सबसे पहले मेरी साधना के प्रति है। तो वो जो मेरे अंदर हर वक्त एक रहती है एंग्जाइटी कि मुझे करना है, बट मैं कई बार नहीं करती हूँ और मैं उसके लिए बहुत सारे बहाने ढूंढ लेती हूँ। तो मुझे उसके आंसर्स अभी कुछ दिन से मिल रहे हैं, डेली गुड। हम जब पढ़ रहे हैं कि मैं वो सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो बार बार माया मुझे खींचती है अपनी तरफ। तो जो मेरे अपने हैं वो मुझे बहुत ज्यादा अपने लगने लग जाते हैं देन जो मुझे चाहिए एक्चुअली। तुम्हारे अपने तो, थैंक्स। तुम्हारे 5 पांडव हैं जिनको तुम्हें सशक्त करना है। हाँ, और वो अगर हो जाएंगे तो आई थिंक सो जिनके लिए मैं जी रही हूँ उनके लिए और अच्छे से जी पाऊंगी ना। हाँ बिल्कुल। तो मतलब वो हेवीनेस भी फील नहीं होगी अभी ये जो बोल मुझे कई बार लगती है। के लिए जी रही हो तुम, भगवत प्राप्ति के लिए जी रही हो, बस उसमें तुम्हें फल मिला है। और वो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि बहुत सारी, मुझे अभी तक जो मैं अपनी चार्ट्स पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बुरे कर्म करके आई हूँ बिकॉज मेरा चार्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि गॉड ने मुझे वो चार्ट इसलिए दिया था बिकॉज ही वांटेड मी टू मूव टू दिस साइड। टू नहीं तो हेल्प। मैं इस तरफ आई ही नहीं होती पहली बात तो। और मेरी जो अर्ज है उसको ढूंढने की वो नहीं होती इतनी ज्यादा। और जो तुम्हारी चार्ट में जो टफनेस है, वो तो उस टफनेस को ओवरकम करना है तो वो टफनेस तो लानी पड़ेगी ना लाइफ में। हाँ, बैड नो। सो आई एम हैप्पी कि वो टफनेस थी
इट्स नॉट लाइक कि पहले मैं क्रिप करती थी, अब मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ जो हुआ, जो भी सिचुएशंस आई, बिकॉज दे मेड मी रियलाइज सो मेनी थिंग्स कि जो मैं कमियां दूसरों में ढूंढ रही थी वो मुझ में भी है, और इसलिए वो मुझे दिख रही थी बाहर। और थैंक गॉड कि मैंने वो चीजें, अगर मुझे वो पावर दी गई होती तो मैं सेम चीज करती, और वो मैंने नहीं करी, एंड मुझे इस रास्ते पे डाल दिया गया बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। और आज अगर मैं अपनी साधना को वो इम्पोर्टेंस देती हूँ अबाउ ऑल द पेन एंड जो भी मुझे लगता है कि अनइजीनेस है, तो शायद मैं वो एक्चुअल हैप्पीनेस फील कर पाऊंगी, बिल्कुल जो मैं कभी कभी करती हूँ जब मैं वेरी साधना करती हूँ, तो वो रोज कर पाऊंगी। गुड, ये गोल होना है अपना, वेरी गुड। जानवी का क्या गोल है, क्यों जीना है रेस्ट ऑफ द लाइफ? मुझे माँ से मिलना है, जैसे रामकृष्ण परमहंस मिले, जैसे गुरुजी मिले, हाँ, वेरी और गुड। बाकी गुरुजी जैसे पाथ दिखाए गुरुजी का काम करना है। सो दैट क्या होगा गुरुजी का काम करके, माँ से मिलके? माँ से मिलना है, वापस नहीं आना अब मुझे, इस सर्कल में वापस नहीं आना है मुझे, तो बस। तो बाकी गुरुजी की अगर इच्छा हुई तो आगे जो भी है, बट हाँ मुझे मिलना है। जैसे गुरुजी ने गुरुजी को बहुत बार, गुरुजी को एक्सपीरियंसेस हुए हैं माँ के, जब वो गहरे ध्यान में बैठते थे, तो मैं भी चाहती हूँ ऐसे मैं भी माँ से मिल पाऊँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जानवी? ध्यान, ध्यान ही रास्ता है। बहुत इंटेंस पढ़ा है ना। हाँ, बस ध्यान। और आप लोगों का मुझे लगता है कि जो ईश्वर और गुरु की कृपा ही है कि हमें ये सब रास्ते मिल रहे हैं, कि और कैसे, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल है और बार बार आप उस फंदों में फंसते जाते हो। आप फिर वो उतना, आपकी झील उतनी डीप हो ही नहीं पाती है, फिर आप फंसते हो फिर। तो अभी गुरु जी बिल्कुल ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हो और आप सबको प्लान कर रहे हैं कि इन सब के साथ जाओ तो जा पाओगे ऐसे। तो हाँ, तो अभी ऐसे होता है क्लास के लिए भी, मैं कहीं से भी कैसे भी मुझे होता है कि मैं पहुंच जाऊंगी 1 घंटा, तो वो वही है कि हम उसके लिए रेडी हो रहे वेरी गुड, एक्चुअल वॉरियर बन गई हो, है ना, वॉरियर। हैं। ठीक है जी, और किसी को बताना है या फिर बाद में आप मैसेज करके ही बता सकते हो? टू मेरा, सर्व अदर्स वो खत्म हो रहा है, टू सर्व अदर्स इज टू सर्व गॉड। हाँ आपको हाँ मैंने 3 शब्द ही बोले टू सर्व अदर्स, लेकिन उसका फुल स्टॉप है इज टू सर्व गॉड। हाँ, टू सर्व गॉड इन अदर पीपल, राइट? उससे तुम्हें क्या, क्या व्हाट यू आर गोइंग टू डिराइव, पारुल? पता नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है सर। आपने सोच लो। पूछा तो इतना आ गया। हाँ, सो क्योंकि थैंक यू अभी सो आपने मच ये प्रियंका। कहा कि मैं ये जीवन, जो जितना भी जीवन बचा है, किसका कितना है कुछ नहीं पता, है ना, बट किस चीज के लिए वो तीव्रता है मेरे जीवन में, कि मैं ये तो प्राप्त कर ही लूं इस जीवन को खत्म होने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना आपने, है ना। ठीक है जी, चलो फिर प्रार्थना करते हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते, नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व। ओम शांति शांति शांति, हरे कृष्ण। ठीक है जी फ्रेंड्स, सी यू टुमारो एट 3। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियंका जी। हरे कृष्णा। काजल जय, अभी read करो जय मैं गुरु, जय गुरुदेव। Priyanka, Saturday also same time? हाँ जयश्री, 20th तक हम सेम टाइम पे ही करेंगे रोज के, Okay. ना? ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय, हरे कृष्णा। Bye bye.